हेलो फ्रेंड्स, सर्कल लर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर से पिछले एक साल का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आज का टॉपिक है समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड पिछले एक साल का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को और शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर देना। पहला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी के लिए तैयार है? सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। वर्ष 2020 का 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत के दक्षिणी शहर चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित होने वाला सम्मेलन मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा में सहयोग और समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। नवंबर 2019 में बैंकॉक में 14वें पूर्वी एशिया सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारतीय विदेश मंत्रालय ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों के साझेदारी में अगले EAS सम्मेलन का आयोजन करेगा, जैसा कि घोषणा की गई। 6-7 फरवरी 2020 तक चेन्नई में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर EAS सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह भारत के लिए आयोजित चौथा EAS सम्मेलन है। अगला प्रश्न है, 12 साल के अंतराल के बाद 22वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो में कौन सा शहर मेजबान है? सही आंसर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि शहर केरल 12 साल के अंतराल के बाद 22वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेजबानी करता है। 3 दिवसीय सी फूड शो का उद्घाटन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 फरवरी 2020 को किया था। यह आयोजन देश के समुद्री उत्पादों और सी फूड उद्योग के निर्यातकर्ताओं और आयातकों के सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम का विषय ब्लू रिजोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा में निदान और शब्दावली के मानवीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ICOSDISSITUS 2020 में निदान और शब्दावली के मानकीकरण पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा डायग्नोस्टिक डेटा के संग्रह और वर्गीकरण पर नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। सम्मेलन में 16 देशों ने भाग लिया। यह निदान और शब्दावली के मानवीकरण के लिए समर्पित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना है। अगला प्रश्न है, किस शहर ने 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 की मेजबानी की? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। पहला KVK 1974 में पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश में 700 से अधिक KVK हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 की मेजबानी की, जिसे ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2010 का आयोजन नई दिल्ली में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 1 से 3 मार्च तक किया जा रहा है। यह आयोजन ICAR मेला मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के एक 42 वर्षीय किसान भारत भूषण को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इनोवेटिव फार्मर अवार्ड के लिए चुना गया है। आयोजन के दौरान अभिनव किसानों को सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न, EKM फेस्ट नाम की प्रदर्शनी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। हाल ही में नई दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विकलांग विकास निगम द्वारा आयोजित एक
EKAM या उत्सव नाम से 7 दिवसीय प्रदर्शनी और मेला शुरू हुआ। EKAM फेस्ट 2 मार्च से 9 मार्च 2020 तक जनता के लिए खुला था। EKAM फेस्ट इवेंट में 82 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के 82 से अधिक अलग अलग पुरुषों और महिलाओं ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। NHFDC ने फेस्ट में कई पहले शुरू की गई, जिसमें शामिल है NHFDC स्वावलंबन केंद्र दिल्ली में सेफ कैप्स और इंदौर सेफ ड्रिंकिंग वाटर ई कार्ट्स। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनी कला का मेजबान कौन सा शहर है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में 4 से 22 मार्च तक कला की 61वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। प्रदर्शनी जूरी पैनल द्वारा चयनित कई कलाकृतियों को प्रदर्शित करती है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 15 मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का शहर कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में विभिन्न उद्योग निकायों जैसे फिक्की, फ्लोट, CIA और इंडिया SME फोरम के सहयोग से MSME के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नाम का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक अनुकूलन व्यवसाय इकोसिस्टम बनाने पर सम्मेलन और एक पैनल चर्चा का उद्घाटन किया। इसमें देश के सभी हिस्सों से 300 से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय स्तर के नैनो सम्मेलन और प्रदर्शनी के 11वें संस्करण का आयोजन किया? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कर्नाटक सरकार और जवाहरलाल नेहरू ने सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च द्वारा 11वां बेंगलुरु इंडिया नैनो सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन अन्य सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों और उद्योगों के सहयोग से किया गया। इसका उद्घाटन अनुभवी वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव ने किया था। 3 दिवसीय कार्यक्रम में नैनो संस्थानों में शैक्षिक संस्थानों और कंपनियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अपनी पहली आवासीय द्विपक्षीय शिखर बैठक करने के लिए तैयार हैं? सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। मई 2020 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? सही आंसर हो जाएगा COVID यानी कि कोविड-19 के खिलाफ संयुक्त। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2020 का ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था, जो प्रचलित कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसकी मेजबानी अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति वर्तमान में अध्यक्ष कॉन्टैक्ट ग्रुप समिट की थीम यूनाइटेड विद कोविड-19 थी। इस आयोजन ने शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की भी सराहना की थी। कौन सा देश जो वर्तमान में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी रखता है ने ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज की बैठक की मेजबानी की है? सही आंसर हो जाएगा रूस ने की है। रूस जो वर्तमान में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी रखता है, ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकारियों की बैठक की मेजबानी की। हालांकि बैठक मूल रूप से मॉस्को में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। भारत के वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कर मामलों में सहयोग के क्षेत्रों की खोज करने और कर अधिकारियों की प्रतिक्रिया की संभावनाओं पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जो कोविड-19 महामारी के बीच प्रतिबंधों के कारण लगभग आयोजित किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में भाग लिया और टीके गठबंधन GAVI में भारत के योगदान के रूप में $15 मिलियन का वचन दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पहले सभी देशों से भविष्य में संक्रामक रोगों के प्रकोप से दुनिया भर के लोगों के जीवन को बचाने के लिए टीकाकरण के लिए धन देने का आग्रह किया। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ एक वर्चुअल बिजनेस मिशन ऑन
फूड प्रोसेसिंग आयोजित किया। सही आंसर हो जाएगा इटली देश के साथ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने डिजिटल प्रोसेसिंग पर वर्चुअल डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में डिजिटल सम्मेलन, व्यापार मेला और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस बैठकें शामिल है, जिसमें 23 इतालवी कंपनियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस डिजिटल क्षेत्रीय व्यापार मिशन से भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन किस संस्था के साथ शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा UGC। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के साथ मिलकर कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मर रिफॉर्म इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत पर्यटन के साथ किस संगठन द्वारा महाराष्ट्र के बुन और ओडिशा के वस्त्र नाम एक वेबिनार आयोजित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। महाराष्ट्र के बुन और ओडिशा के वस्त्र नामक एक वेबिनार का आयोजन प्रेस सूचना ब्यूरो मुंबई और भारत पर्यटन मुंबई द्वारा किया गया था। वेबिनार का मुख्य फोकस महाराष्ट्र और ओडिशा के हथकरघा और कपड़ों पर था। 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि राष्ट्र के हथकरघा बुनकरों को सम्मानित किया जा सके। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन को चिन्हित करने के लिए चुना गया था, जो 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में इस दिन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, इस्पात मंत्रालय किस संगठन के साथ आवास और भवन निर्माण और विमानन क्षेत्रों में फोस्टरिंग स्टील उपयोग नामक एक वेबिनार आयोजित करने के लिए है? सही आंसर हो जाएगा CII। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत फोस्टरिंग स्टील यूज इन हाउसिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड एविएशन सेक्टर नामक एक वेबिनार आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। वेबिनार केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ आयोजित किया जाएगा। यह भवन, आवास और हवाई अड्डा परियोजनाओं में डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA अपना पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वस्तुतः 8 सितंबर 2020 को आयोजित करने के लिए तैयार है। 121 देशों का एक गठबंधन है, जिसकी शुरुआत भारत ने गुरुग्राम मुख्यालय से की। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ISA अध्यक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा दिया जाएगा। घटना सौर ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल थिंक टैंक TERI द्वारा आयोजित दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने दिया? अगला प्रश्न हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा कोविड-19 में दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नवीकरण का उदय अस्थायी भविष्य पर प्रकाश डालते हुए शीर्षक से व्याख्यान दिया। उन्होंने कोविड-19 महामारी से दुनिया को उबारने के बाद भारत और अन्य G20 देशों को स्वच्छ और अस्थायी प्रणालियों में निवेश करने के लिए बुलाया। अगला प्रश्न, भारत द्वारा वस्तुतः किस देश के साथ एक रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर के साथ। भारत सिंगापुर रक्षा नीति संवाद DPD वस्तुतः आयोजित किया गया था, जहां दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की व्यापक रूप से समीक्षा की। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ रक्षा और सुरक्षा में अपना सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने की। इस आयोजन के दौरान दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में हुई प्रमुख बिम्स्टेक बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका की अध्यक्षता में किया गया था।
बिम्स्टेक यानी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल पहल की खाड़ी की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तुतः श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान कोविड-19 को विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। बिम्स्टेक भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल का एक बहुराष्ट्रीय समूह है। अगला प्रश्न, अफगान शांति वार्ता पर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करता है? सही आंसर हो जाएगा दोहा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहा में आयोजित अंतर अफगान वार्ता के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस सप्ताह की शुरुआत में मंत्री ने ईरान का दौरा किया था और चाबहार बंदरगाह परियोजना और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की थी। रक्षा मंत्री ने ईरान में अपने समकक्ष से भी मुलाकात की। भारत इससे पहले 29 फरवरी को यूएस तालिबान समझौते पर हस्ताक्षर करने में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संघ ने बायोमेडिकल उन्नत अनुसंधान और विकास यानी बारडा के लिए एक नई एजेंसी का अनावरण किया है? सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपना पहला वार्षिक यूरोपीय संघ का पता दिया। संबोधन के दौरान उसने यूरोपीय संघ के सदस्यों से एक मजबूत यूरोपीय स्वास्थ्य संघ बनाने का आग्रह किया। उन्होंने बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक नई एजेंसी बनाने की भी घोषणा की। उसने अगले साल एक वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन बुलाने का भी प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा RAISE 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन किस निकाय के साथ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग के साथ। RAISE 2020 सामाजिक सशक्तिकरण 2020 के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक एक आभासी मोड में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए थे। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार पर एक डिजिटल सम्मेलन आयोजित करना है? सही आंसर हो जाएगा इजराइल देश के साथ। भारत और इजराइल तकनीकी सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर बातचीत के दौरान नेताओं ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार पर एक डिजिटल सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की थी। अगला प्रश्न है, 12 नवंबर को होने वाला 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मूल रूप से किस शहर में आयोजित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग में। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों का 12वां शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना था। यह मई में लद्दाख में सीमा गतिरोध के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शामिल होने वाली पहली आभासी बहुपक्षीय बैठक का विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स साझेदारी होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक व्यापार, निवेश और सहयोग पर किस देश के साथ आयोजित की? सही आंसर हो जाएगा मेक्सिको देश। भारत और मेक्सिको व्यापार, निवेश और सहयोग पर भारत मेक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक में शामिल हुए। यह बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और फिक्की के बीच अपने अपने समकक्षों के साथ 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक भारत और किस देश के बीच होगी? सही आंसर हो जाएगा USA। अगले सप्ताह नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक को किसने संबोधित किया? सही आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत भ्रष्टाचार और बेहिसाब धन के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के बारे में भी बताया। अगला प्रश्न है, 6वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2020 में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला। बोलने वाले और 5 ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संसदों के 6
छठवें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेंगे। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। फोरम को वर्चुअल फॉर्मेट में रखा जाएगा। बैठक की अध्यक्षता रूसी संघ की संघीय विधानसभा के राज्य ड्यूमा के अध्यक्ष वाचेस्लाव वोलोडिन करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला था? सही आंसर हो जाएगा गोवा में। भारत के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण जो मूल रूप से गोवा में 20 नवंबर से शुरू होने वाला था, इसे अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोरोना वायरस महामारी के बीच त्यौहार को 16 से 24 जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह भी घोषणा की गई थी कि यह त्यौहार आभासी और भौतिक स्वरूपों के हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। NFDC फिल्म बाजार ऑनलाइन 2020 के 14वें संस्करण को जनवरी 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र किस देश के साथ जलवायु शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी कर रहा है? सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था, जो UNFCCC के ऐतिहासिक पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह शिखर सम्मेलन आगामी 2021 में ग्लासगो में आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के लिए गति पैदा करने की उम्मीद किया था। अगला प्रश्न, वर्चुअल G20 लीडर समिट की मेजबानी किस देश को करनी है? सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब को। G20 लीडर समिट का आयोजन लगभग 21-22 नवंबर को सऊदी अरब द्वारा देश की हालिया घोषणा के अनुसार किया गया था। यह भी कहा गया था कि इस शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के उत्पन्न कमजोरियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। G20 ने वैक्सीन उत्पादन और वितरण के लिए $21 बिलियन से अधिक का योगदान दिया था। ब्लॉक ने कम से कम विकसित देशों के लिए ऋण निलंबन की पहल भी शुरू की। अगला प्रश्न, किस देश ने महिलाओं पर ऐतिहासिक चौथे विश्व सम्मेलन की मेजबानी की है? सही आंसर हो जाएगा चीन देश ने। महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन सितंबर 1995 में बीजिंग में चीन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था। महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ हाल ही में आयोजित की गई थी। सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग लिया था। उन्होंने राष्ट्रीय पोषण मिशन सहित भारत में की गई पहलों के बारे में प्रकाश डाला। अगला प्रश्न, भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा। भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि भारत का 32% खाद्य बाजार खाद्य प्रसंस्करण द्वारा गठित है। मंत्रालय ने अन्न देवो भव नाम से एक जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया है। अगला प्रश्न है, 10वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस की वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर 10वीं भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक आभासी मोड में आयोजित की गई थी। सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना वायरस प्रतिक्रिया पर अनुभवों को साझा करना और महामारी के दौरान आर्थिक सुधार की नीतियों को लागू करना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संघ में परमाणु हथियार के उपयोग पर प्रतिबंध संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासंघ। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति में भारत द्वारा प्रायोजित 2 प्रस्तावों को अपनाया गया था। यह संकल्प परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियार के उपयोग पर प्रतिबंध और परमाणु खतरों को कम करने पर कन्वेंशन है। इन प्रस्तावों को परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, सातवाधानम जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा साहित्य से। अंतर्राष्ट्रीय सातवाधानम कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक आभासी मोड में लॉन्च किया। सातवाधानम एक साहित्यिक आयोजन है जिसका आयोजन डॉक्टर मेदसानी मोहन द्वारा तिरुपति में श्री कृष्ण देवराय सत्संग के प्रायोजन के तहत किया जाता है। इसमें साहित्यिक प्रदर्शन शामिल है, जैसे कि पेचीदा साहित्यिक पोज को हल करना, कविताओं को सुधारना आदि। अगला प्रश्न है, SCO काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की?
सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन। एशियो काउंसिल ऑफ स्टेट के 20वें शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारूप में किया गया था। बैठक की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अन्य एशियो सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्रपतियों द्वारा किया गया था, जबकि भारत और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्री ने बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित इंडिया ड्राइव्स और चेंज सम्मेलन को संबोधित किया? सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल ने। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन इंडिया ड्राइवर्स ऑफ चेंज में मुख्य भाषण दिया। बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित सम्मेलन में मंत्री ने वैश्विक निवेशकों से भारत में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए उत्पादन जुड़े प्रोत्साहन के बारे में भी बताया। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संघ के साथ आतंकवाद रोधी वार्ता में भाग लिया? सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ ने। हाल ही में भारत और बेल्जियम के मुख्यालय वाले यूरोपीय संघ के बीच एक आभासी आतंकवाद विरोधी वार्ता हुई थी। संयुक्त बयान के अनुसार भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद के लिए आतंकवादी प्रॉक्सी का उपयोग शामिल है। सभी देशों से बातचीत में यह भी कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखने के लिए अन्य देशों पर आतंकवादी हमलों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के साथ प्रेसिडेंसी की अदला बदली के बाद भारत को वर्ष 2023 में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी है? सही आंसर हो जाएगा G20। G20 रियाद शिखर सम्मेलन के नेताओं की घोषणा के अनुसार भारत वर्ष 2023 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए इंडोनेशिया के साथ G20 राष्ट्रपति पद की अदला बदली करने के लिए तैयार है। प्रारंभ में यह घोषणा की गई थी कि भारत की G20 की मेजबानी के लिए तैयार है। 2022 में स्वतंत्रता का 75वां वर्ष। अब इंडोनेशिया 2022 में G20 राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा, क्योंकि यह 2023 में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत मोबाइल कांग्रेस का आयोजक है? सही आंसर हो जाएगा संचार मंत्रालय। द इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का आयोजन दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल कांग्रेस में उद्घाटन भाषण दिया। यह कार्यक्रम 8 से 10 दिसंबर तक आभासी मोड में आयोजित किया जाना है। IMC 2020 के लिए थीम है समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित या स्थायी है। अगला प्रश्न है, किस शोध निकाय ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया है? सही आंसर हो जाएगा CSIR। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली द्वारा किया गया। यह शोध संगठन अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। समारोह का विषय राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी था। उद्घाटन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया गया। अगला प्रश्न, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा NPC और QCI के साथ शुरू किए गए वेबिनार का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा उद्योग मैराथन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग, गुणवत्ता उद्योग परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और प्रमुख उद्योग निकायों के सहयोग से उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है। यह सेक्टर विशिष्ट वेबिनारों की एक श्रृंखला है। भारतीय उद्योगों में गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देना, विनिर्माण और सेवाओं दोनों पर वेबिनार मैराथन का आयोजन 4 जनवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, तालिबान और लीबिया प्रतिबंध समितियों और UNSC आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करने के लिए कौन सा देश है? सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का विषय क्या है? सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत का योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को वस्तुतः प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का हिस्सा बनने के लिए प्रवासी भारतीय को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष के अधिवेशन का विषय भारत के लिए भारत निर्माण में योगदान है। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति को मुख्य नोट पते को वितरित करना है। अगला प्रश्न है, दावोस एजेंडा जो हाल ही में खबर बना रहा था, किस संगठन की ऑनलाइन घटना है?
सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच की। दावोस एजेंडा स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का ऑनलाइन कार्यक्रम में दुनिया के अमीर और शक्तिशाली प्रतिभागियों के लिए कहा जाता है। इस वर्ष 5 दिवसीय बैठक कोविड महामारी के कारण आभासी मोड में 25 से 29 जनवरी के बीच होने वाली बैठक के दौरान WEF की ग्रेट रीसेट पहल भी शुरू की जानी है। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और भारत के शीर्ष कारोबारी शामिल होने वाले हैं।